शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से क्या जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे। और आज बहुत सुंदर दिवस है। आज विशेष तौर पे मकर संक्रांति का पुण्य है और अनेक कष्टों को दूर करने का सुंदर योग है। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में स्नान दान का ही महत्व है। स्नान का, दान का और यज्ञ का महत्व कहा गया है। और तीनों कर्मों को यदि आज कर लिया जाए तो समस्त प्रकार से कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। ये कार्यक्रम बेहद खास कार्यक्रम है। आज की भविष्यवाणी जो है, इसमें आप लाइव अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। आपके प्रश्नों को भी इस कार्यक्रम में लेंगे। पहले जान लेते हैं आज के पंचांग में क्या लिखा है। पौष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, पंचमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, साथ साथ सदभिषा नक्षत्र आज सुंदर तरीके से विद्यमान है। वरियान नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में जाएंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त का योग भी समझ लीजिए कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। 12:14 से लेकर 12:57 तक का जो शुभ काल है, ये बहुत सुंदर है और ये अभिजीत मुहूर्त का योग रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस मुहूर्त का लाभ लेकर शुभारंभ कर सकते हैं। वैसे तो आज बहुत सुंदर दिवस है, लेकिन राहु काल को भी समझ लेना चाहिए कब रहेगा। सुबह रहेगा राहु काल 8:34 से लेकर 9:55 के बीच में। आज मकर संक्रांति का, जैसे हमने कहा, सुंदर पुण्य पर्व है। सूर्य जो है वो मकर राशि में रात्रि में करीब आज यानी सुबह भोर से पहले 4:44 पर इस राशि में प्रवेश किए मकर राशि में। लेकिन मकर संक्रांति का पुण्य कहा जाता है कि जब शुद्ध रूप से सूर्य उदय होकर आए तब बहुत सुंदर पर्व बनता है। तो यानी सूर्यास्त के टाइम पर कल के बाद जो सूर्य थे वो मकर राशि में प्रवेश किए, तो आज मकर संक्रांति का पुण्य माना जाएगा। गंगा सागर स्नान का सुंदर महत्व शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कहा गया है ना, सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। तो आज ही वो सुंदर दिवस है कि जब भगीरथ अपने अथाह प्रयास से 3 पीढ़ियों के बाद माँ गंगा को वहाँ लेकर पहुँचे, जहाँ सगर के समस्त वंशज, उनके वंशज जो सगर के पुत्र जो थे वह वहाँ ऋषि के श्राप के कारण से भस्म हो गए थे। उनका उद्धार करने का सुंदर कार्य बना। साथ साथ सोमवार का योग बन रहा है और संक्रांति और सोमवार का योग अनेक पुण्यों को उदय करने वाला है। भारतीय संस्कृति में पौष मास में मकर संक्रांति का त्यौहार जब आ जाता है बहुत खास योग बन जाते हैं। मकर संक्रांति का सुंदर पर्व आनंद देने वाला है। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जो भी व्यक्ति ऐसा योग काम करता है उसके समस्त कष्ट दूर होने के, कष्टों से मुक्ति मिलने के योग बन जाते हैं। जीवन में सौभाग्य प्राप्ति के योग बन जाते हैं। मकर संक्रांति में विशेष तौर पे ये भारतीय संस्कृति में ऐसा पर्व है कि हर जगह, हर कोने में इसको किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर भारत में जहाँ इनको मकर संक्रांति के तौर पे माना जाता है, खिचड़ी के रूप में विशेष तौर पे मनाया जाता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में उत्तरायण के नाम से जाना जाते हैं और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप से इस सुंदर त्यौहार को मनाया जाता है। वहीं पंजाब इत्यादि क्षेत्र में लोहड़ी और असम इत्यादि क्षेत्र में विशेष तौर पे माघ बिहू के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। यानी किसी न किसी रूप से इस त्यौहार की बड़ी मान्यता है और विशेष तौर पर क्या क्या पुण्य प्राप्ति के योग बनेंगे, ये सारी बातें आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। वो छोटे छोटे उपाय जिनको केवल कर लेने मात्र से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन आज मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए वो भी जान लीजिए। काम करें, एक विशेष तौर पर आज नारियल की जटा पर सफ़ेद मिठाई रखकर और एक सफ़ेद पुष्प और एक छोटा सा सिक्का उस पर रखकर सफ़ेद साबुत चावल के साथ एक दीपक अवश्य उस पर उपस्थित करें और कपूर जलाकर अपनी मनोकामना सिद्धि की बात रखते हुए, अपने कष्टों को ध्यान करते हुए उसको पानी में प्रवाहित करने का प्रयास करें। शाम के साथ ये उपाय किया जाए तो बहुत सुंदर योग बनता है, कष्टों को दूर करने वाला योग बनता है। मकर संक्रांति का सुंदर योग जो इस बार बन रहा है, उसके अनुसार से भविष्यवाणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पूरे विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ लीजिए। सन 2024 में मकर संक्रांति जो है अश्व पर आरूढ़ होकर आ रही है और धोबी के घर से प्रवेश कर रही है। वार नाम घोरा होने के कारण से ग्रह योग दिखाते हैं और साथ साथ करण जिस प्रकार का योग बना रहा है उसके कारण से अल्पसंख्यक जो लोग हैं, आदिवासी जो वर्ग हैं, और उनके लिए बहुत फायदे के योग दिखाई देते हैं। यानी सरकारों के द्वारा उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के योग बन सकते हैं। और साथ साथ नक्षत्र का जिस प्रकार का योग बन रहा है वो एक विशेष योग बनाता है, जिसके कारण से असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ लूटपाट और चोरी की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जो जनता के लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकती हैं। यानी आने वाले 3, 4, 5 महीनों में सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। और इस बार संक्रांति का जो वाहन है विशेष तौर पर घोड़ा है, उपवाहन सिंह बन रहा है।
देखिए, संक्रांति का जो इस बार जाति वर्ण विशेष की बात की जाए तो ब्राह्मण जाति के लिए संक्रांति का शरीर दिखाई देता है, और शरीर ऐसा योग दिखा रही है ग्रह गणना के अनुसार से कि शरीर पर, संक्रांति के शरीर पर बिलाव का पसीने का लेपन कर कर वो प्रवेश कर रही हैं। काले रंग के वस्त्र धारण कर रखी हैं और दूर्वा की माला धारण करके इस बार प्रवेश किया जा रहा है। साथ साथ संक्रांति के हाथ में ग्रहों योग के अनुसार से इस बार दिखाई देता है भाला नाम का अस्त्र है, और साथ साथ पात्रों में बर्तन में खिचड़ी का भोजन करती हुई बैठी हुई स्थिति में इस प्रकार से स्थित हो रही है संक्रांति। एक और योग बन रहा है, संक्रांति जो है इस बार वृद्धा अवस्था में रात्रि के तीसरे पहर में प्रवेश कर रही है, तो जिसके कारण से कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, और साथ साथ विशेष तौर पर उपद्रव के योग भी शास्त्र के दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं। और ग्रह दिखाते हैं कि इस बार जो मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो फिल्मी जगत से, ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ अशुभ फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो यानी जो ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। वाहन, अस्त्र शस्त्र से जो जुड़े हुए व्यापारी हैं उनको परिश्रम का लाभ थोड़ा कम मिलता दिखाई दे रहा है। शुभ फलों की वृद्धि के लिए संक्रांति के प्रवेश काल में एक बात करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया कि जब संक्रांति का प्रवेश हो रहा हो उस समय बैठे नहीं रहना चाहिए, उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान सूर्य का ध्यान कर लेना चाहिए, और कल्याण के योग बन जाते हैं। देखिए, ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि मसूर, मूंग, अरहर, चना, मोट इत्यादि के दामों में तेजी होने के योग बनेंगे, और शेयर मार्केट में आने वाले कुछ समय में भारी उतार चढ़ाव के योग बन सकते हैं। और राजनीतिक स्थिति पे, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे देखा जाए तो कुछ राजनीतिक उथल पुथल होने के योग भी इस वर्ष बनने के दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ग्रह योग हैं उसके अनुसार से हमने आपके समक्ष रखा। अब बात कर लेते हैं राशिफल के अनुसार से आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक होता दिखाई दे रहा है। तकनीकी सहारे आप विशेष तौर पे आगे बढ़ने के योग पर बन सकते हैं। काम में विशेष तौर पे काम जो कर रहे हैं उसके सिलसिले में थोड़ी गर्मा गर्मी होती दिखाई दे रही, थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करें। जो लोग नौकरी पेशा में हैं विशेष तौर पर उनको अपने कार्यों को थोड़ा गंभीरता से विशेष तौर पे लेना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़े आलस में रहेंगे और फिर परेशानी में फंस सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। उदित हो रहे सूर्य का ध्यान करें, उनको अर्घ दें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो दिखाता है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम में बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं। मानसिक तौर पे थोड़ी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। आज काम के द्वारा, आपने अपने काम के द्वारा लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं और प्रभावित कर भी पाएंगे। रिश्तों में रोमांस रहेगा। जीवन में विशेष तौर पे कुछ नई बातें जानने को समझने को मिल सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। भगवान सूर्य की आराधना करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त कार्यक्रम में जैसा हमने आपको कहा था कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ा है वो जान लेते हैं। कानपुर से अमित उपाध्याय जी का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि उनकी जन्म तारीख में 31 तारीख को उन्होंने जन्म लेने वालों के लिए संबंध जानना चाहा है कि कैसा करियर होता है। देखिए, अंक ज्योतिष के अनुसार से 31 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति का मूलांक 4 होता है, जिसका राहु ग्रह से संबंध होता है। इतना ही नहीं, हर महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक भी 4 ही होता है। जिनका मूलांक 4 होता है वो करियर को लेकर काफ़ी सीरियस माने जाते हैं और बड़ा विप्लवकारी नंबर माना जाता है। बारूद के ढेर पर बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कब क्या कहाँ कोई परिवर्तन हो जाए, ये बड़ा अद्भुत प्रकार से माना जाता है। ये व्यक्ति जितने भी होते हैं वो मल्टीटास्किंग विशेष तौर पे काम करते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। वे जिस फील्ड में भी जाते हैं वहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर ही लेते हैं, खूब तरक्की भी करते हैं, पैसा भी खूब कमाने के योग बनाते हैं। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नशे वाले कार्यों से दूर रहें और शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत जल्दी क्षय होने का योग भी बन जाता है, तो सावधान होते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। खुद पर भरोसा रखकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती दिखाई देगी। व्यापार में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। ग्रस्त जीवन ठीक ठाक सा रहेगा। अशांत हुए तो लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं, तो शांत होते हुए काम करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। खिचड़ी का भोग लगाएं और वितरण करें, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहने के योग दिखाई देते हैं। आज स्वभाव में थोड़ा सा आत्मविश्वास अधिक रहेगा। आज आश्वासनों के चक्कर में धन मत फंसा दीजिएगा, नहीं तो हानि होने के योग बन सकते हैं। नए कार्यों में विशेष तौर पर सोच समझ कर धन लगाने का प्रयास करना चाहिए। गलत निवेश हानि करा सकता है। एक उपाय है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके अनुसार से कार्य करेंगे, उनका विशेष तौर मंत्रणा करने के बाद कार्य करेंगे तो शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। आज के दिव्य योग के अनुसार से एक उपाय कर लेना चाहिए। गुड़ की रेवड़ियों का दान करें, कष्ट दूर होंगे। राजस्थान के दौसा जिले से इस वक्त संयोगिता परमार जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है उनका 6 साल का बच्चा है, पिछले 4-5 दिनों से लगातार बीमार चल रहा है और अजीब सा व्यवहार कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार का आप बात बता रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं इसके।
एक दोष ये भी हो सकता है कि कई बार बच्चों को जल्दी से नज़र लग जाती है। जितने छोटे बच्चे होते हैं, कोमल बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी नज़र हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। और जिस प्रकार का आपने जो प्रश्न लिख के भेजा है कि थोड़े-थोड़े दाग भी लग रहे हैं जो विशेष तौर पर, और ये दिखाई देता है कि कहीं न कहीं कोई नज़र का योग भी बन सकता है। वैसे तो आप अच्छे से डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन फिर भी एक उपाय बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे को स्नान कराने से पहले थोड़ी-सी राई और 3 लाल मिर्च अपने बच्चे के सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर एक मिट्टी के प्याले में उसको जलाकर राख बना दीजिएगा और फिर पानी में बहा दीजिए। लगातार कुछ दिन, यदि 21 दिन इस प्रकार का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो बच्चे को गंगा जल और दूध मिलाकर थोड़ा-सा स्नान, 2 बूंद दूध डालकर और गंगा जल से मिलाकर पानी में स्नान करा दीजिएगा। देखिए, नज़र का दोष बिल्कुल दूर होने के योग बन सकते हैं। आज मकर संक्रांति है और स्नान दान, गंगा स्नान का अक्षय पुण्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं छोटे से कर्म कर लेने से। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ा विशेष महत्व रखता है। वैसे तो हर रूप विशेष तौर पे यदि ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को ही मनाई जाती है, और इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार से मकर संक्रांति सूर्य में धनु राशि से निकलकर विशेष तौर पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष में कुल मिलाकर 12 संक्रांति होती हैं, जिसमें से 4 संक्रांतियां बड़ा विशेष महत्व रखती हैं: मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। पौष के महीने में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मकर संक्रांति के रूप में सुंदर योग जो बनता है, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। संसार में भी ये कहा जाता है कि दक्षिणायन से जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो एक नई जीवनी शक्ति का संचार करते हैं और समस्त प्रकार से लोगों के जीवन में उद्धार का योग बनता है। गंगा स्नान का तो अत्यधिक महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से मकर संक्रांति पर सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसके साथ साथ खरमास समाप्त हो जाता है, और ऐसे में विशेष तौर पर गंगा स्नान समस्त प्रकार के कल्याण के योग बनाता है। और इस प्रक्रिया में विशेष तौर पर कहा जाता है कि गंगा स्नान से, गंगा में तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। गंगा स्नान आज की शुभ तिथि में पुण्यों को देने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है, भगवान का आशीर्वाद दिलाने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार से, जैसा हमने कहा कि भागीरथ महाराज आज ही गंगा को लेकर विशेषतः जो गंगा अवतरित हुई तो उनको लेकर गंगा सागर में पहुंचे थे और अपने समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर परिवार के कष्टों को दूर कर अपने समस्त परिवारजनों की मुक्ति का मार्ग उन्होंने सुंदर रूप से प्राप्त कराया था। और ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से समस्त प्रकार के कष्टों के दूर होने के योग बनते हैं। आप जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। देखिए, सिंह राशि वालों, सूर्य आपके स्वामी हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के, और आज परिवर्तन का योग बना रहे हैं, तो ग्रह दिखाते हैं कि आज के दिन व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज किसी भी क्षेत्र में निवेश का मन आपके जीवन में कुछ न कुछ लाभ देने के योग बना सकता है, लेकिन साथ साथ कुछ नकारात्मक विशेष तौर पर निराशजनक समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बेज कलर जो होता है ना, वो शुभ माना जाएगा। ज़रूरतमंद लोगों में, गरीब लोगों में विशेष तौर पर गर्म वस्त्रों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से फलदायी रहेगा। काम के सिलसिले में थोड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई देता है। प्रेम जीवन खूबसूरत रहेगा। नकारात्मक भावनाओं से बचें, अन्यथा धन और कीर्ति दोनों की हानि होने के योग बन सकते हैं, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला, वो भी गहरा वाला नीला। संक्रांति के दिन आटे का दान करना आपके लिए कल्याणकारी है। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और जो व्यक्ति जुड़े हैं और वो दिल्ली से गोविंद जी का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि जिन जातकों का जन्म, उन्होंने कहा है उनका स्वाति नक्षत्र है और जानना चाहते हैं उसका व्यवहार कैसा होता है जिन लोगों का। देखिए, स्वाति नक्षत्र में जन्म वाला व्यक्ति हर कार्यों में विशेष तौर पर सुंदर कार्य से करने का प्रयास करता है, अर्थात आत्मनिर्भर रहता हुआ कार्य करता है। एक दुर्लभ व्यक्ति के रूप में, मूल निवासी के रूप में, यानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बनते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कई बार देखा गया है कि बड़े रोमांटिक होते हैं, अपने पार्टनर के केयरिंग करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और जबकि जो स्वाति नक्षत्र में जितनी स्त्रियां हैं वो कई बार बहुत अच्छे मिलनसार, स्वाभाविक, सामाजिक तौर पर दयालु स्त्रियां देखी जाती हैं और अपने कार्य के प्रति बड़ी गंभीर लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए गंभीरता से कार्य करती हैं।
और ऐसे में विशेष तौर पर स्त्री जो है वो प्रेम के चक्कर में थोड़ा दूर रहती है, संयम में रहते काम करने का प्रयास करती है। ये नया दोस्त बनाने के लिए भी थोड़ा संकोच करती हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्म वाली महिलाओं के संबंध में कहा जाता है कि हर चीज़ विशेष तौर पर एक सबक के रूप में लेने का प्रयास करती हैं। तो स्वाति नक्षत्र वैसे बहुत सुंदर योग है, राहु का नक्षत्र माना जाता है और कहा जाता है कि इनके इष्ट जो है हनुमान जी और शिव हैं। इनकी आराधना से समस्त रूप से जीवन में कल्याण के योग बनते हैं इनके जीवन में। मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत महत्व है। आज मकर संक्रांति के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो उनके संबंध में भी समझ क्या क्या दान करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। तिल का दान बहुत श्रेष्ठ, संक्रांति का नाम ही तिल के दान से जुड़ जाता है। तो इस दिन तिल का दान करने से कहा जाता है कि शनि भी जो रुष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। खिचड़ी का दान भी उसी प्रकार से कल्याणकारी है। लेकिन चावल और उड़द की दाल का विशेष तौर पर प्रचलन कई जगह पर है, तो यानी उड़द की दाल और चावल से बनाकर खिचड़ी ये अक्षय फल को देने वाली है। गुड़ का दान भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में गुरु का संबंध विशेष तौर पर गुरु के साथ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से ग्रहों में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाती है और विशेष तौर पर बुद्धि का, शिक्षा का, योग्यता का बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नमक का दान करना भी विशेष तौर पर मकर संक्रांति के दिन बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। नमक का संबंध सूर्य के साथ होता है और कहा जाता है कि जब व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, नज़र दोष से छुटकारा मिलाने के लिए ये बड़ा सुंदर रहता है। दान में ऊनी कपड़ों का भी बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति ठंड के समय में आती है, ऐसे में ऊनी कपड़ों का दान करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार से कष्टों के दूर होने के योग बन जाते हैं। राहु की स्थिति या राहु की दशा जीवन में चल रही हो तो उसको ठीक करने के लिए भी बड़ा सुंदर होता है। दान में घी भी दिया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन देसी घी से बनी मिठाइयाँ इत्यादि का दान करने से कहा जाता है सूर्य और बृहस्पति दोनों बहुत अच्छे बन जाते हैं और व्यक्ति तेजस्वी योग बनता है, भाग्योदय के योग बन जाते हैं। रेवड़ियों का भी बड़ा महत्व है और गंगा स्नान इत्यादि में के बाद रेवड़ी का दान करने से कहा जाता है धन धान्य की समृद्धि होने के योग बन जाते हैं, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तेल का दान भी शास्त्र में आज के दिन बड़ा प्रामाणिक बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए ये सबसे सरल उपाय है। तेल का दान करने से शारीरिक तौर पर कष्ट भी दूर होने के योग बन जाते हैं। इस प्रकार से ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपको इन सब चीज़ों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहेगा। तुला राशि वालों, आज विरोधी परास्त होते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार के लिए नए कार्यों का आरंभ होने की योजना बन सकती है। धार्मिकता से मन को शांत होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा समुद्री हरा और गौशाला में गुड़ का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है। किसी परिचित व्यक्ति के साथ लंबे समय बाद भेंट होने से मन में हर्ष और लाभ की योजना भी बनती दिखाई दे रही है। अनावश्यक कार्यों से थोड़े से खर्चे बढ़ने की परेशानी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। आज परिश्रम का फल आर्थिक और विशेष तौर पर उन्नति देने के योग बना सकता है, पदोन्नति दिला सकता है। आज निवेश से लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा आसमानी। शिव पर कच्चा दूध और थोड़ा तिल अर्पित करने से कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। देखिए, इस वक्त एक प्रश्न आया है देहरादून से विवेक नौटियाल जी का। उन्होंने लिखा है कि सपने में उन्होंने खटमल देखा और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए, सपने में खटमल का दिखना शुभ संकेत नहीं है। ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है और साथ साथ जीवन में परिस्थितियों में बदलने के कारण से संघर्ष कुछ कठिन हो सकते हैं, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, आज मकर संक्रांति है और इस प्रकार का यदि सपने देखा है तो एक काम करें, थोड़ा तिल से बनी हुई जो मिठाई है उनका दान करने का प्रयास करें। तिल के दान करने से शनि महाराज और राहु दोनों के उपाय होते हैं, तो भगवान शंकर का आशीर्वाद भी मिलता है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह कैसा है जान लीजिए। आज का दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि आज के दिन अच्छा रहेगा, इनकम बढ़ेगी और साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के योग बन सकते हैं। मन में विश्वास रहता दिखाई दे रहा है, कामों में सफलता मिल सकती है और साथ साथ आलस्य को त्याग दें और निष्ठा के साथ काम पे लग जाएं, तभी भाग्योन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं, वो लाभ दे सकते हैं। परिश्रम के बाद सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, यानी परिश्रम के बिना सफलता मिलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, पुण्य मिलेगा। मां अम्बे करेंगी कल्याण। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। दोपहर के बाद आपका समय शुभ फलदायी रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार पे थोड़ा समय लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। नए कार्य में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, अवसर अच्छे मिलेंगे, यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव होने के योग दिखाई देते हैं, उपाय करेंगे तो सब शांत होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए अंगूरी रहेगा। गंगा जल से सुबह सुबह स्नान करना समस्त प्रकार के पुण्य को उदय करने वाला, कष्टों को भगाने वाला रहेगा। देखिए, अभी और राशियों के संबंध में बात कर लें उससे पहले एक व्हाट्सअप और आ गया है, उनको भी ले लेते हैं। भोपाल से गोविंद शर्मा जी का प्रश्न आया, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी धैर्य खो बैठते हैं।
उग्रता हो जाती है और ना चाहते हुए भी अपने पर काबू नहीं रख पाते हैं और भारी नुकसान होने के योग बन जाते हैं। जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए, सुबह सुबह खुले वातावरण में जाकर थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करें और ध्यान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। और ये ध्यान मुद्रा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मानसिक शांति दिलाने का प्रयास कर सकती है। केवल 15 मिनट यदि ध्यान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास कर लें, अपने साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर लें और तो परिवर्तन का योग बनेगा। तामसिक भोजन का परहेज करें। कहा गया है शास्त्र के अनुसार से कि जिस प्रकार का भोजन खाओगे ना, वैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इस बात का ध्यान रखें। आमतौर पर हम तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देते हैं, राजस भोजन बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू कर जाते हैं, तो और उससे कष्ट होने के योग बन जाते हैं। नशे के साथ पूरा परहेज करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करें। थोड़ी देर पद्मासन में या सुखासन में बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने गोदी पे रखकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएं और श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाने का प्रयास करें। यदि लगातार श्वास किस प्रकार से बाहर जा रहा है, किस प्रकार से अंदर जा रहा है, इसको अच्छे से देखने का प्रयास करें और काउंट गिनने का प्रयास करें कि 8 सेकंड लगें सांस को अंदर जाने में और 8 सेकंड लगें सांस को छोड़ने में। तो ये ध्यान मुद्रा का एक छोटा सा प्रकार है, इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। सुबह शाम करिए 15-15 मिनट के लिए, देखिएगा ये जो परिवर्तन का योग स्वयं आप बना पाएंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज देखिए, आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि विफलता मिलने से मन में थोड़ी हताशा हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती दिखाई दे रही है, लेकिन समय लगेगा सुधारने में। आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है। किसी गलतफहमी के कारण मित्रों या परिवारजनों के बीच में मनमुटाव संभव दिखाई देता है। कुछ खास उपाय करने जरूरी हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज मन में कई विकल्प के तौर पे कई बात विचार आएंगे। आय के लिए इन सब पे विचार करना ज़रूरी है। आर्थिक उलझनें विशेष तौर पर थोड़ी कम होती दिखाई देंगी और साथ साथ कोई धोखा दे सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपका उदार स्वभाव जो है उसका विशेष तौर पे लोग गलत फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। परिजनों की उम्मीद को विशेष तौर पूर्ण करने का प्रयास करते दिखाई देंगे। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए संतरी रहेगा। देखिए, आज बहुत शुभ दिवस है। गर्म कंबल का दान करना आपके लिए बड़ा शिष्टकारी रहेगा। उन्नाव से श्रीकांत वाजपेयी जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने सपने में देखा कि वो किसी नदी या पोखर में पात्र भर रहे हैं, वहाँ से पानी भर रहे हैं और जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में नदी, तालाब या समुद्र में से पानी लेने वाला यदि ये कोई स्वप्न देखे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ये संकेत देता है कि आर्थिक तौर पर विशेष तौर पर किसी परिवार में कुछ परेशानी होने के योग बन सकते हैं। आप परिस्थितियों को समझौता करने के योग बना सकते हैं। जो ऐसा दिखाई देता है, कई बार जहर का घूंट सा पीने जैसा हो जाता है और आपके परिवार में एकजुटता करने का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफलता आपके आने वाले समय में थोड़ी परेशानी करने का योग बना सकती है। ऐसे में अपने मानसिक स्तर को शांत रखते हुए बिखराव को बचाने के लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आप एक काम करें, दही के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें और हो सके तो आज इस विशेष तौर पर मकर संक्रांति के दिन पर मीठी गुड़ का दान करने का प्रयास करें। गुड़ से बनी रेवड़ी का दान करने का प्रयास करें। ये कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी। मामले करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा दिखाई देता है। मूलांक 1 वाले समझ लें कि आज का दिन आपका सकारात्मक रचनात्मक कार्यों में अच्छा आपके लिए उन्नति का योग बनाता दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति सुधरती दिखाई दे रही है। व्ययों में थोड़ी वृद्धि होने के योग दिखाई दे, यानी खर्चे थोड़े से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें। नकारात्मकता बढ़ने से शरीर पर अस्वस्थता होने के योग बन सकते हैं, यानी पॉजिटिव रहते हुए काम करने का प्रयास करें। मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तो सब शुभ होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कोई अच्छी खबर, विशेष तौर पर सुख देने वाली खबर आपको मिल सकती है। परिस्थिति थोड़ी कठिन अवश्य होती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या करें उसके लिए सावधान होकर काम करें। गलतफहमी होने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। आपके प्रयासों से सफलता मिलने के योग बन सकते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज विरोधी भी कुछ कार्यों में आपकी प्रशंसा करने का योग बना सकते हैं। सुबह सुबह दही का सेवन करें, शुभ होगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज पैसों के मामले में किसी की विशेष तौर पर आपको विशेष तौर पर मदद की आवश्यकता पड़ती दिखाई दे रही है, वह आसानी से मिल भी जाएगी। आज राजनीतिक तौर पर आपके लिए संबंध अच्छे बनेंगे, सुख देने वाले बनेंगे। आज वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष तौर पर ऐसा योग बन सकता है कि वो आपकी प्रतिभा से प्रभावित हो जाए। आपको एक उपाय करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, ध्यान करें। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि सफलता अच्छी दिखाई देगी।
आज आपके लंबित कार्यों को पूर्ण करने का आप प्रयास करते दिखाई देंगे। कार्यक्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंध खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। साझेदारी के बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर ही लें, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। सरसों के तेल का दान करना आज की शुभ तिथि में बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आशाजनक रहेगा। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें काम पर। पेमेंट कलेक्शन के लिए दिन उत्तम दिखाई देता है। विदेश से जिनका व्यापार है उनको भी लाभ होने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। तिल का सेवन करें, तिल का दान करें, आज की शुभ तिथि में सब प्रकार से शुभ होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज का दिन उनके लिए शुभ रहेगा। आज इच्छाओं को पूरा करने के अच्छे योग बन सकते हैं। आज आपको अनुकूल और लाभ प्राप्त करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका दिन अनुकूल रहेगा आपके लिए। आज किसी दोस्त या साथी के माध्यम से आय का एक नया रास्ता, अतिरिक्त रास्ता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। मौसमी फल जो आ रहे हैं उनका दान करें, शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज किस्मत चमकती दिखाई देगी। आज आपको अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत से फल प्राप्ति के योग बनेंगे। सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है और दिन आपका सफलदायक रहेगा। आज नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके उच्च अधिकारियों से अच्छा तालमेल बन सकता है। सफ़ेद चंदन का सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत तिलक धारण करें, मन भी शांत रहेगा और आपका पर्सनैलिटी का जो भी है उसका भी विकास होगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए समय अच्छा है। आज का दिन किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए सोच विचार कर काम करेंगे और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर काम करेंगे तो शुभ होगा। आज अपने विचार को किसी पर थोपिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरतमंद लोगों में गर्म वस्त्रों का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन शुभ रहता दिखाई दे रहा है। आप अपने में उत्साह भरते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना आपके लिए उत्साहवर्धक योजना बनाएगा। आज कल्याण विशेष तौर पर कुशलतापूर्वक कार्य करने से आप सक्षम रहते दिखाई दे रहे हैं। आज सहकारियों के साथ जो आपके साथ में काम करते हैं सहकर्मी, उनमें थोड़े मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। एक काम करें, सुबह सुबह अपने इष्ट देव को नमन करें, उनकी पूजा करें और दिन का आरंभ करें, शुभ होने के योग बनेंगे। व्हाट्सएप के नंबर पर अपने प्रश्न को हमें भेजें। हम कार्यक्रम के बाद भी प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्न का निदान आप तक भेजें। अब कार्यक्रम के अंत में हम सूर्य की गायत्री का पाठ करते हुए इस सुंदर वाइब्रेशन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। घर का माहौल भी पॉजिटिव होगा, जीवन में उत्थान के योग बनेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।